आज बेटा हम लोग करेंगे कंजम्पशन होती क्या है। कंजम्पशन क्या है, आप अपनी आय के किस स्तर पर कितना खर्च करते हो। जो भी आप डायरेक्ट यूटिलिटी के लिए पैसा खर्च करते हो उसे क्या कहा जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि मान लो मैंने ये बुक खरीद ली, पढ़ना है, तो वो क्या है, डायरेक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ जाता है कंजम्पशन फंक्शन क्या है। कंजम्पशन जो है इनकम का फंक्शन, इनकम बढ़ती जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, दोनों में कौन सा संबंध है बेटा, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट आ जाओ, एक तो लॉन्ग पीरियड का कंजम्पशन फंक्शन होता है बेटा, एक शॉर्ट पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड जो कंजम्पशन है वो कैसा होता है, इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। अगर इसको ऐसे लिखना हो तो सिंपल लिखोगे A1 यानी वो B1। नेक्स्ट आ जाएगा शॉर्ट पीरियड का C+A+B1। इसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट पीरियड में आपने कुछ कंजम्पशन करनी ही करनी है, इनकम चाहे हो चाहे ना हो। बी मीन्स कि वो प्रोपोर्शन जो इनकम के साथ कितना चेंज होगा। मान लीजिए कि आपने कंजम्पशन जो है 25 करनी ही करनी है, चाहे आपकी इनकम हो चाहे ना हो, आपको जीने के लिए 25 रुपए खर्च करने ही पड़ेंगे। अब ये वैल्यू है 0.7, ठीक है। अब क्या है, इनकम मान लो 100 है तो कितना होगा बेटा, 70, कितना हो गया 95। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर इनकम 200 हो जाएगी तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0.7 के साथ, तो ये बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टाइम इनकम के बढ़ने के साथ आपका शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन बढ़ता है। अगर इनकम 0 होगी, इनकम 0 कर दोगे तो 25 प्लस 0.7 इंटू 0, तो आंसर कितना आएगा 25। मतलब इनकम हो ना हो आप शॉर्ट पीरियड में कंजम्पशन करोगे ही करोगे, और इनकम बढ़ती जाएगी तो कंजम्पशन आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा। नेक्स्ट आ जाओ, ये है इनकम नहीं है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी, 0। इनकम 0 है तो कंजम्पशन भी क्या है, 0। लॉन्ग पीरियड में जो कंजम्पशन है वो 0 से स्टार्ट होती है और अपवर्ड स्लोपिंग होती है। इसको अगर डायग्रामेटिकली समझे तो कैसे करोगे, जो लॉन्ग पीरियड का कंजम्पशन फंक्शन है यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंजम्पशन, यहाँ पे ये लॉन्ग पीरियड में कहां से स्टार्ट होती है, 45 डिग्री लाइन है मान लीजिए, इससे नीचे कहीं दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। ये आपकी क्या है, 45 डिग्री लाइन है और नीचे क्या रहेगी, कंजम्पशन। ये इक्वल टू क्या होती है, B/Y लॉन्ग पीरियड। मतलब फिक्स आइटम कुछ नहीं है, इनकम होगी तो कंज्यूम करोगे, इनकम नहीं होगी तो कंज्यूम नहीं करोगे। क्लियर है बेटा, समझ आ गई। अब शॉर्ट पीरियड का बनाना हो तो कैसे आएगा, ये 45 डिग्री लाइन वैसे ही, यहाँ कंजम्पशन यहाँ इनकम, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये कैसे बनती है, इस तरह से A+B1, मतलब ये A है, इतनी आपने कंजम्पशन करनी ही करनी है, इनकम के साथ ये बढ़ती जा रही है बट लेस देन प्रोपोर्शन। क्लियर है, 45 डिग्री के साथ में यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। ओरिजिन से निकलती हुई सभी लाइन से कौन सा रिलेशनशिप होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। क्लियर है बेटा, बताओ यहाँ तक, आगे चले। ये हो गया लॉन्ग पीरियड का, वो हो गया शॉर्ट पीरियड का। अब आगे नेक्स्ट आ जाता है प्रोपेंसिटी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने कर लिया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया। अब हम करेंगे प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी क्या होती है, सेम दोनों की लॉन्ग पीरियड की और शॉर्ट पीरियड की निकालेंगे। सबसे पहले एपीसी एंड एमपीसी। प्रोपेंसिटी होता क्या है, इनकम की जो कंजम्पशन फंक्शन है या आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे आप कितना कंज्यूम करते हो। लेकिन जब हम प्रोपेंसिटीज की बात करते हैं तो इनकम के डिफरेंट लेवल्स पे आप कितना कंज्यूम करते हो। तो अगर इसका
कंजम्पशन विद सेविंग। इनकम आपकी पहले 0, 100, 200, 300, 400, ठीक है। कंजम्पशन आपने 20 करनी है, मान लीजिए जैसे मैं 25 लिया था, 20 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेविंग का पहले लगा देना। कितना आ गया 20 माइनस के आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन है, तो सेविंग क्या होगी 0, यहाँ प्लस 20, 40, 60 इस तरह से ले लेना। 20 माइनस किए तो कितना हो गया बेटा 180, कितना आ गया 260, 340, ये डाला खत्म। क्योंकि मैंने कल सेविंग पहले क्यों बनाई है, क्योंकि हमने इसको बढ़ते हुए लेना है कि अगर आप ध्यान नहीं रख पाते तो गलती हो जाती है, तो आप सेविंग पहले बढ़ती हुई बना लो, क्योंकि सेविंग हमारी क्या है शॉर्ट पीरियड में क्या आ रहा है, इनकम लाइन दैट इज 45 डिग्री लाइन, ये कंजम्पशन फंक्शन a प्लस b बाई, ये कितना है 20 प्लस ये डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक, बोलो। अब क्या है यहाँ पे सेविंग कंट्रीब्यूशन में क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हमने निकाली एपीसी एमपीसी, तो कैपेसिटी क्लियर है क्या होता है। नेक्स्ट आ जाओ, एपीसी का फॉर्मूला है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, मतलब टोटल कंजम्पशन कितनी है उसको टोटल इनकम के साथ डिवाइड कर देते हो तो क्या आ जाता है एपीसी। एमपीसी निकालनी है कि इनकम के 1 यूनिट चेंज आने में कंजम्पशन में कितनी चेंज आती है, दैट इज एमपीसी। अब इसको फंक्शनल फॉर्म में निकालिए, शॉर्ट पीरियड में एंड लॉन्ग पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है बोलो, फंक्शन था हमारा c इज इक्वल टू a प्लस b बाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एपीसी, c अपॉन बाई, a अपॉन बाई प्लस b लग जाएगा, बाई के साथ बाई कैंसिल हो गया। अब एमपीसी आ जाओ, एमपीसी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, a में से माइनस करोगे 0, अब क्या आ जाएगा ये अकेला b। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको समझ आती है ना, 1 पावर जो होती है आगे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। b into 1 b by 1 minus 1 पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 मीन्स 1, तो आंसर क्या आ जाएगा b। अब लॉन्ग पीरियड में आ जाओ, ये है फॉर्मूला हमारा कंजम्पशन फंक्शन, एपीसी क्या आ गया y और एमपीसी भी क्या आ गया, सॉरी b एंड b दोनों बराबर है। लॉन्ग पीरियड में एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी। शॉर्ट पीरियड में क्या चीज ज्यादा है बोलो, कौन सी कांस्टेंट है, एमपीसी कांस्टेंट, और आगे एपीसी क्या ज्यादा है कि कम है, बताओ मुझे पूछो, एपीसी ज्यादा है कि एमपीसी ज्यादा है, एपीसी ज्यादा है, कारण क्योंकि बी तो है ही उसमें और ये चीज उसमें क्या हो रही है प्लस हो रही है, और इनकम कभी भी 0 तो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो इसका मतलब क्या है एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी। क्लियर है, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड में जो है रिलेशनशिप्स, ये कंजम्पशन लॉन्ग पीरियड का और ये शॉर्ट पीरियड का। अब इसको बेटा आप ज्योमेट्रिकली कैसे चेक करोगे कि जो हमने निष्कर्ष मैथमेटिकली निकाली है वो सही है या नहीं। अब इसको समझो, इस बिंदु पे मुझे चेक करना है एपीसी कितनी है और एमपीसी कितनी है। ए का मीनिंग हमने फर्स्ट ईयर में किया था, एवरेज एंगल से पता चलता है, और रीजन से मिला दो एंगल तो पता चल जाता है चीज बढ़ रही है या कम हो रही है। एम का मतलब क्या होता है, उससे स्पष्ट करती रेखा जहां तक मिले वहां मिला दो परपेंडिकुलर और बेस। अब मुझे क्या चेक करना है बेटा, एपीसी पहले, इस बिंदु पर मुझे एपीसी चेक करनी है, ये बन गया, इस बिंदु पर चेक करनी है, एंगल बताओ छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, मींस एपीसी डिक्लाइनिंग है, बाकी कैसा है। अब यहाँ पर मैं 20 भरूं, इनकम पहले 100 थी, 20 बाय 100, फिर 20 बाय 200, फिर 20 बाय 300, तो क्या हो रहा है एपीसी फॉल कर रही है, सही है। आगे चलो एमपीसी चेक करती है, एमपीसी को जहां तक मिल जाए वहां मिलाना है, हर जगह इसका एंगल क्या है सेम, इट मींस एमपीसी क्या आ गई
स्थिर आ गई। दोनों प्रूव हो गए मैथमेटिकली करेक्ट, ज्योमेट्रिकली भी। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे मुझे एबीसी निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे एमबीसी निकालनी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ओरिजिन भी वही है, जहां से स्पर्श करके रेखा बनाती है वो भी वही है। बात क्लियर होगी यहाँ तक? बताओ, चलिए आगे बोलो। एवरेज के लिए एंगल कहाँ मिलाना है? ओरिजिन से। मार्जिनल के लिए स्पर्श करती रेखा, सीधी रेखा की स्पर्श करती रेखा वही होती है जहां तक मिल जाए। अब क्या है कि जो फंक्शंस हैं उनकी शेप्स कौन कौन सी होती हैं? शेप्स मतलब लीनियर होती है या नॉन लीनियर होती है? अब सबसे पहले लीनियर। शॉर्ट पीरियड में सेम वैसे बताते जाना है, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में इनकम लाइन दैट इज 45 डिग्री लाइन, सेम यहाँ पे इनकम, यहाँ पे कंजम्पशन, सेविंग दी जाती है। ठीक है, ये लीनियर हो गया a प्लस बी वाई। तो सेविंग बनानी है, कैसे बनाओगे बेटा? ये a है, उतना ही क्या आएगा माइनस a। बात क्लियर होगी ना? जितना ऊपर देना है उतना ही नीचे। यहाँ c इक्वल टू क्या है? y। तो सेविंग क्या होगा? 0। यहाँ से मिलती लाइन क्या हो जाएगी? सेविंग। क्लियर है? ये शॉर्ट पीरियड का कंजम्पशन फंक्शन है। अगर नॉन लीनियर की बात करें, नॉन लीनियर में क्या होगा? सेम यहाँ छोटी जगह इधर बना देते हैं। अब नॉन लीनियर में सेम ये इनकम लाइन 45 डिग्री की लाइन रहेगी। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन आपने क्या बनाना है? नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही जितना ही ऊपर है उतना ही क्या रहेगा? ये माइनस में। अगर ये कन्वेव है तो दूसरी क्या बनेगी? कन्वेक्स। इसकी बिल्कुल अपोजिट। ये क्या बन जाएगी? आपकी सेविंग लाइन। क्लियर है? देखो सेम प्रोसीजर से बनाई है, सिर्फ वो अगर कर्व है तो ये भी क्या बनेगी? कर्व बनेगी। थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा है इस तरह से। क्लियर है? यहाँ पे ये शॉर्ट पीरियड का लीनियर और नॉन लीनियर। अब लॉन्ग पीरियड में हमेशा क्या रिलेशनशिप रहता है? लीनियर रहता है। लॉन्ग पीरियड में सेम ही रहेगा। शॉर्ट पीरियड में शेप्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या रहेगी? इनकम लाइन दैट इज 45 डिग्री लाइन, उससे नीचे कहीं भी बना सकते हो कंजम्पशन इज इक्वल टू b1। यहाँ से कंजम्पशन, सेविंग और इधर इनकम। अब आपने सेविंग बनानी है तो ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है? बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कंजम्पशन फंक्शन अलग अलग देशों का अलग अलग होता है। ठीक है, किसी देश का 0.81 है, किसी का 0.9 है, किसी का 0.7 है, सबका क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। यहाँ तक हो गया आपका? आगे नेक्स्ट क्या है? फीचर्स क्या है इसकी? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। पहली चीज है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है कि टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स हर बंदे की क्या होती है? अलग अलग। साइकोलॉजी है मेरे हिसाब से मेरी हैबिट है कि मैं कम खर्च करती हूँ, 100 के पीछे 60 रुपए की खर्च करती हूँ, तो मेरी प्रोपेंसिटी अलग होगी। साइकोलॉजिकल है, मेरी हैबिट ऐसी है। आपकी हैबिट ज्यादा खर्ची की हो सकती है, आप 100 में से 90 खर्च कर सकते हो, तो आपका अलग रहेगा। लेकिन शॉर्ट पीरियड में सबकी जो हैबिट्स होती है क्या वो बदलती है? अपने टेस्ट हैबिट्स नहीं बदलते। जब वो नहीं बदलते मीन्स क्या होगा? शॉर्ट पीरियड में कंजम्पशन फंक्शन नहीं बदलेगा। नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल कैपेसिटी टू कंज्यूम। हर बंदे की, हर देश की क्या होती है? ये अलग अलग होती है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किस पर निर्भर करती है बेटा? कैपेसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन जिन देशों में ज्यादा होती है वहां ग्रोथ भी ज्यादा होती है, इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ऑब्वियस है, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो इन्वेस्ट ज्यादा होगा, इन्वेस्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कंजम्पशन की शॉर्ट पीरियड की। मैंने बताई कि दो तरह की होती है, एक ऑटोनमस मतलब जो फिक्स होती है, जैसे हमने 20 रुपीज लिए थे, दैट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, और कुछ होती है इनकम बेस्ड
मतलब ऑटोनमस प्लस एमपीसी इनटू ब्रैकेट में क्या जाता है इनकम दैट इज कंजम्पशन मींस 20 प्लस बीएमपीसी की ना क्या आ गया एमपीसी इनटू इनकम। शॉर्ट पीरियड में ये रहती है और लॉन्ग पीरियड में क्या रहती है ये भी आगे बढ़ो। ये खत्म हो गया आपका यहाँ पर आगे आ जाता है बेटा कि एमपीसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एमपीसी हमने कर ली ठीक है क्या की कैसे निकालती है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। एक तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनकम आपकी बढ़ी और कंजम्पशन में कोई चेंज ना आए और वो भी पॉजिटिव ही आता है ठीक है। ये 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है मतलब जो एमपीसी है वो क्या करती है बेटा एमपीसी 0 से ज्यादा ये वाला निशान नहीं आता। क्यों नहीं आता ये आ सकता है एमपीसी एबनॉर्मल हालातों में 0 और 1 हो सकती है। एबनॉर्मल हालात मतलब कि बहुत ज्यादा भुखमरी हो गई ठीक है ही नहीं इनकम उधार मांग के मतलब इनकम में चेंज तो 10 रुपए का आया और कंजम्पशन में चेंज कितने का आया 20 हो गई ना बात। तो एमपीसी कब होगी 1 से ज्यादा कब होगी जब एबनॉर्मल हालात होते हैं कि मुझे इनकम तो 10 रुपए है लेकिन रोटी मुझे कितनी खानी है 20 रुपए की। तो एमपीसी क्या हो जाएगी बेटा 1 से ज्यादा। एबनॉर्मल हालात होते हैं जब भुखमरी आ जाए हालात बहुत खराब हो जाए या युद्ध का समय तब लोग क्या करते स्टॉक नहीं करने लग जाते कि पता नहीं क्या हालात होंगे कल को मिले ना मिले ना आज वो सारा स्टॉक करने लग जाते हैं। इनकम उतनी होती ही लेकिन स्टॉकिंग क्या हो जाती है उनकी ज्यादा हो जाती है। क्लियर है बेटा। एमपीसी 0 तो बहुत रेयर चांस है कि बंदा कुछ इनकम में इंक्रीज होने के बाद भी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता लेकिन जो रियल है वो क्या रहती है एमपीसी 0 और 1 के बीच में रहती है। अगर यहाँ आपको ये लिखा जाए DC upon dy that is also MPC अगर डेल्टा C upon डेल्टा y लिखा है तो भी क्या है MPC। फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल मैथ्स के स्टूडेंट्स को बताया डायरेक्टली है ना। आगे बढ़ो नेक्स्ट आ जाता है कि MPC पुअर क्लास की ज्यादा होती है। मैंने बताया था गरीब लोगों की मिडिल क्लास लोगों की MPC ज्यादा होती है क्योंकि वो कमाते उतना नहीं है जितना। अब देखो गरीब आदमी की इनकम पहले कितनी थी 3000 3 से उसकी इनकम 6000 पर चली जाएगी। उसकी तो डिमांड्स बहुत है अभी इसमें फ्रिज खरीदना है टीवी खरीदना है तो जैसे इसकी इनकम बढ़ती है वो बच्चा क्या कर देता है अपना बढ़ा देता है। और अमीर आदमी की सारी जरूरतें पहले ही क्या हो चुकी है समझ आ गई। उसकी इनकम अंबानी की रोज की 10 करोड़ बढ़ गई एक दिन में ठीक है और 10 करोड़ के पीछे वो खर्च कितना करेगा 1 लाख 1 लाख बटा 10 करोड़ करोगे चेंज इन इनकम कितना है 10 करोड़ और इनकम कंजम्पशन में चेंज कितना आया है 1 लाख बटा 10 करोड़। गरीब आदमी की इनकम कितनी चेंज हुई है 3000 खर्चा कितना चेंज हो गया 3000 तो एमपीसी कितनी आ गई 1 आ गई। तो गरीब लोगों की एमपीसी क्या होती है ज्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है एमपीसी लॉन्ग पीरियड में स्थिर रहती है। यह था ना हमने ये देखो एमपीसी और एमपीसी दोनों बराबर भी रहती है और स्थिर भी रहती है। वेरिएबल का पता कैसे चलता है बेटा बी वाई है एपीसी कितनी है बी एमपीसी कितनी है बी दोनों के साथ वाई है नहीं। वेरिएबल कोई होगा तो ही चेंज होगी चीज वेरिएबल नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। शॉर्ट पीरियड में हमने क्या किया एपीसी किसके बराबर आई बोलो a upon y plus b ये आई थी। अब वेरिएबल आ गया एपीसी बदलेगी इनकम के साथ इसका क्या संबंध है नेगेटिव। इनकम नीचे बढ़ा है ना डिनोमिनेटर में इनकम बढ़ेगी जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा एपीसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। आगे बेटा एमपीसी शॉर्ट पीरियड में फॉल करती है ठीक है और लॉन्ग पीरियड में स्थिर रहती है। एमपीसी फॉल कर भी सकती है और नहीं भी ये ध्यान से सुनना। ये कई बार क्या करते थे यहाँ पे एमपीसी लिखा हुआ है कि स्थिर रहती है ठीक है स्थिर नहीं रहती है एमपीसी। अगर तो स्ट्रेट लाइन है ये देखो डायग्राम आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अगर तो बेटा सीधी रेखा है इस तरह से कंजम्पशन फंक्शन है शॉर्ट पीरियड का तो एमपीसी क्या हो गई कांस्टेंट होगी बी आ गया था ना। अगर मैं इसकी जगह पे कर्व बना लूं ये अब मैंने देखना है एमपीसी इस बिंदु पर टच करके लाइन बनाऊंगी फिर इस बिंदु पर अब एमपीसी सेम आएगी नहीं एंगल
क्योंकि इसमें चेंज क्या हो रही है बेटा, इस तरफ ज्यादा है और इस तरफ क्या है, कम है। परपेंडिकुलर कम बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ रहा है। इट मींस एमपीसी यहाँ पे भी क्या है, कम हो रही है। एपीसी भी फॉलिंग है और एमपीसी भी फॉलिंग है। याद रख लेना, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए जब शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में एपीसी फॉलिंग होती है, एमपीसी कांस्टेंट होती है और एपीसी ज्यादा होती है एमपीसी से। अगर यदि कर्व लीनियर हो जाए फंक्शन तो दोनों कम हो रहे होते हैं, एपीसी फिर भी ज्यादा होती है एमपीसी से। क्लियर है? अब मान लो मुझे इस बिंदु पे पता करना है एपीसी, एपीसी यहाँ पे आएगा, एपीसी का एंगल ऑब्वियसली बड़ा ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों का क्या है, सेम। एमपीसी का एंगल इधर जा रहा है, छोटा हो रहा है और इसका उतना है, तो इसका मतलब क्या है, एपीसी ज्यादा रहेगी एमपीसी से। दोनों के निष्कर्ष सामने हैं। लॉन्ग पीरियड में एपीसी एमपीसी दोनों बराबर है और दोनों भी कांस्टेंट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ध्यान रखनी चीजें। आगे बेटा एमपीसी बता रही है ग्रेटर तब हो सकती है जब एबनॉर्मल हालात होते हैं, जब भूखमरी आ जाए, युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, तब इंसान को लगता है बाकी चीजें छोड़ो, जितना भी है सारा इस पे खर्च कर दो, खाने पीने वाले सामान पे कंजम्पशन पे उसको स्टॉक कर लो, कल को पता नहीं मिले ना मिले। ठीक है, अब कारण क्या है कि एमपीसी कम क्यों होती है इनकम के साथ? पहला कारण हमारी जो बेसिक जरूरतें शुरू में पूरी हो जाती है। जैसे जैसे इंसान अमीर होता जाता है तो उसकी बेसिक जरूरतें क्या होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, जब वो पूरी हो जाएगी तो खर्च किस पे करेगा? अब अंबानी है, अब और इनकम बढ़ती जाएगी, तभी तो इतने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया, अरबों रुपए इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा होगा? क्योंकि उसकी बेसिक जरूरतें अब पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट बेटा, और बंदे की जो हैबिट्स होती है शॉर्ट पीरियड में वो नहीं बदलती हैं, इसकी वजह से भी एमपीसी कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ऊपर पास्ट इनकम का असर होता है। ये मैंने बताया होगा आपको, ने बताया था कि हमारा प्रीवियस लेवल क्या है इनकम का, उसका भी असर पड़ता है। अगर प्रीवियस इनकम ज्यादा है हमारी तो खर्चा करने की आदत ज्यादा बढ़ी हुई है तो ज्यादा रहेगी, कंजम्पशन कम है तो कम रहेगी। अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, जितना ज्यादा अनसर्टन होगा फ्यूचर बेटा उतना ही क्या होगा, आप सेविंग क्या करोगे, ज्यादा। एमपीसी क्या हो जाएगी बेटा, कमी होगी। इनकम जैसे जैसे ज्यादा बढ़ती है इंसान सोचता है जोड़ के रख लो, आज तो पैसे हैं कल को पता नहीं हो ना हो, तो उसको क्या करने लगता है, बचत करने लगता है। एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस मैंने बता ही दिया। अगर आपको शॉर्ट में आ जाए एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस क्या करना है, आपने शॉर्ट पीरियड के कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया, लॉन्ग पीरियड का लिख दिया। एपीसी कैलकुलेट करके दिखा दोगे, एमपीसी कैलकुलेट करके दिखा दोगे। एपीसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, एमपीसी कैसे, फॉर्मूला आते हैं ना, एपीसी का फॉर्मूला सी ऑन वाई और एमपीसी का चेंज इन कंजम्पशन ऑन चेंज इन वाई। फिर बता दोगे शॉर्ट पीरियड में कौन सी ज्यादा होती है कौन सी कम, इसका डिफरेंस होगा। थैंक यू बेटा।